अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और वीडियो को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम शायद इम्तियाज़ के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो ये असिस्टेंस BS16 का है, 2022 में ये हो चुका है। तो हमारी कोशिश भी यही है कि पहले वो पास्ट पेपर डिस्कस किए जाएँ जो रिसेंट जो पेपर्स हो चुके हैं PPSC के। तो MCQs 1 से स्टार्ट करते हैं। आरमारा पोर्ट इज़ इन विच प्रोविंस? अच्छा, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, बलूचिस्तान। ठीक है। जो हमारे पास अरमारा है, ठीक है, ये एक टाउन है। ठीक है, बलूचिस्तान में एक टाउन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट गवादर में ये प्रेजेंट है। MCQs 2, गॉडविन एस्टन इज सिचुएटेड इन विच रेंज? अच्छा, गॉडविन एस्टन K2 का जो दूसरा नाम है वो गॉडविन एस्टन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सी ठीक होगा, कराक्रम। ठीक है, तो ये कराक्रम में प्रेजेंट है K2 या गॉडविन एस्टन। अच्छा, इसके रिलेटेड जो हमारे पास माउंटेन पीक्स हैं, जैसे हमारे पास गॉडविन एस्टन का दूसरा नाम K2 या K2 का दूसरा नाम गॉडविन एस्टन है, इसके रिलेटेड काफ़ी MCQs पूछ लिए जाते हैं। अब एक तो MCQs ये हो गया कि ये कहाँ पे वाक़ई है, जो अभी MCQs 2 है, कराक्रम हो गया। फिर इसकी लेंथ पूछ लेते हैं। ठीक है, वो 8611 मीटर है। ठीक है, 8611। ठीक है, 8611 मीटर इसकी लेंथ है, ये भी पूछ लेते हैं। MCQs 3, हु रोट ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, जवाहर लाल नेहरू ने लिखी थी। ये कब लिखी थी उन्होंने? ये 1934 यानी 1934 में लिखी थी। MCQs 4, बगदाद पैक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन 1955 एंड देन आफ्टर इराक लेफ्ट इट इज़ आल्सो कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, सेंटो। ठीक है, तो सेंटो किस चीज़ का एब्रीवेशन है? ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। MCQs 5, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, 1919 में, 1919 में। MCQ 6, इन विच ईयर ग्राम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 1876 में। MCQ 7, रोनाल्ड रोज डिस्कवर्ड द काज ऑफ? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, मलेरिया। MCQs 8, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? तो ये पेंसिलिन डिस्कवर्ड की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है। MCQs 9, लाहौर रेजोल्यूशन वाज सैंक्ड फ्रॉम पंजाब बाय? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, मौलाना जफ़र अली खान। MCQs 10, विच रिवर इज़ नॉट फ्लोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, ब्यास। MCQs 11, इन 2019-20 ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीजन इज नेम्ड एज? तो ये ब्लैक समर है। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 12, फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन ईरान? तो ऑप्शन ए ठीक है, रिफ़त मसूद। MCQs 13, OI स्टैंड्स फॉर? तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 14, व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर्म ड्यू टू वाटरफॉल? तो ये वाटरफॉल क्योंकि ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी बी होगी, ऑप्शन बी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी। वाटरफॉल की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। MCQs 15, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज़? तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, हॉकी है। अच्छा, हॉकी के रिलेटेड ये भी पूछ लिया जाता है, पाकिस्तान कितने बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका है हॉकी में? तो ये 4 बार। तो बाज़ दफ़ा इसके रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में बना था? तो आपने याद रखना है। ठीक है, ये एक पहले 1971 में, फिर 1978 में, फिर 1982 में, और आखिरी बार जो पाकिस्तान जीता है ये 1994 1994 में जीता था। MCQ 16, इन SI यूनिट ऑफ टाइम पिको सेकेंड इज़ इक्वल टू? तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, 10 की पावर -12। MCQ 17, हु स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट? तो ये जिहाद मूवमेंट ऑप्शन बी ठीक होगा, सैयद अहमद शहीद ने स्टार्ट की थी। अच्छा, सैयद अहमद शहीद को शहीद कर दिया था। ये 45 साल की उम्र में वफ़ात पा गए थे, और इनको ना इन्होंने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की थी सिखों के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश के ख़िलाफ़। तो इनको बालाकोट के मकाम पर शहीद कर गया था, इसलिए इनको सैयद अहमद शहीद भी कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक होगा। सैयद अहमद शहीद भी इनका नाम है, और दूसरा सैयद अहमद बरेलवी भी इन्हें कहा जाता है। MCQs 18, व्हाट वाज द डेडलाइन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट अप टू 5.86% फ्रॉम 1992? तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, 2012 हो जाएगा। MCQs 19, एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ? तो एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार को भी स्टडी करते हैं, प्लैनेट को भी स्टडी करते हैं, मून को भी, तो ऑप्शन डी ठीक होगा, ऑल ऑफ दीज। MCQs 20, द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़? तो ये सिंध में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी ठीक होगा, रानी कोट फोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 21, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन? तो क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 22, द बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान इन 2021 to 2022 इज़? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 7.5%।
MCQs 23 वाइंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ, तो जो हमारे पास हवा चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 24 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज कॉल्ड क्वीन ऑफ वाटर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, लिली को हम कहते हैं क्वीन ऑफ वाटर। MCQs 25 द काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, एसिड रेन सॉइल पोल्यूशन का वजह बनती है। MCQs 26 ठीक है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है। MCQs 26 16th प्रेसिडेंट ऑफ US हु अबॉलिश स्लेवरी, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, अब्राहम लिंकन। MCQs 27 द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, तो ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर होती है। अगर लेयर वाइज देखा जाए तो सबसे ऊपर मीजोस्फेयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे होते हैं ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे अर्थ वगैरह आ जाती है। MCQs 28 द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, सोलर एनर्जी। अच्छा, ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो इसमें हम एनर्जी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार जब हो जाती है यूज़ तो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास कोयल हो गया या हमारे पास पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, ये फॉसिल फ्यूल जितने भी हो गए। MCQs 29 एंड avalanche hit a Pakistan army base killed 140 soldiers and civil contractors at, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, 7 अप्रैल 2012 में ये वाक़या हुआ था। MCQs 30 ग्लोबल वार्मिंग पोजेस थ्रेट टू वर्ल्ड इज स्टेटमेंट बाय, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो ये जो हमारे पास UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुतेरेस, और उनके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने भी वार्निंग दी थी, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, बोथ ए एंड बी। MCQs 31 हु डिलीवर्ड इलाहाबाद एड्रेस, तो इलाहाबाद एड्रेस का ऑप्शन ए ठीक होगा, अल्लामा इकबाल। अच्छा, इस हवाले से काफ़ी MCQs पूछ लिया जाते हैं कि ये कौन सी जगह पे हुआ था, जैसे इलाहाबाद में, और ये कौन सा इजलास था, ठीक है, मुस्लिम लीग का, ये 21 था, ठीक है, अगर पूछ रहे 21वां था, और कभी इसका साल भी पूछ लिया जाता है, इलाहाबाद एड्रेस कब हुआ था, तो ये 1930 यानी 1930 में हुआ था। MCQs 32 विच इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग इन पाकिस्तान बिफोर 1958, तो इसका ऑप्शन 6 ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। MCQs 33 नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, ये 1928 में की गई थी, तकरीबन 15 मार्च 1928 में। अच्छा, इसके हवाले से MCQ जो इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके कुछ पॉइंट्स थे, 2-3 पॉइंट्स। एक तो ये था कि वो ये चाहते थे बाइकैमरल लेजिस्लेशन चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं वो इस लेजिस्लेशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये देखा कि यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम्स, उनको हकूक़ पूरे नहीं मिल रहे, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने कि इसमें चेंजिंग मज़ीद नहीं हो सकती, अब टाइम नहीं रहा। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की वजह से 14 नुकात पेश किए थे, जो 1929 में कायद आज़म मोहम्मद अली ने 14 नुकात पेश किए थे। MCQs 34 विच डैम इज सिचुएटेड ऑन हैरो रिवर, तो ये ऑप्शन ए ठीक है, खानपुर में, ठीक है, ये खानपुर तकरीबन KPK में है। MCQs 35 व्हेन मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, 22 दिसंबर 1939 को। अच्छा, ये मुसलमान यौम निजात मनाते हैं कि 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस की जो उनकी जो लीडरशिप थी, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे, इसलिए यौम निजात मनाया जाता है। MCQ 36 विच ऑपरेशन स्टार्टेड बाई पाकिस्तान आर्मी टू कंपेयर टेररिज्म इन 2014, तो ये ऑपरेशन ज़रब अज़्म शुरू हुआ था, ठीक है, जून 2014 में स्टार्ट हुआ था, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। बाद दफ़ा ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो ये बताना है कि ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ था और जून 2014 में, और ये जो ऑपरेशन था उसका नाम था ज़रब अज़्म। MCQs 37 विच कंट्री इज़ मोस्ट विजिटेड बाई टूरिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, फ्रांस का सबसे ज़्यादा विज़िट किया गया। MCQs 38 द मॉडर्न नेम ऑफ शाहजहानाबाद इज़, तो ये पुरानी दिल्ली, ये ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 39 हु इज़ द फर्स्ट सिख सेनेटर बिलोंग्स टू KPK, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, लाल चांद, लेकिन यहाँ गूगल पे गुरदीप सिंह लिखा हुआ है। MCQs 14 विच फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1907, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, रडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, रडयार्ड किपलिंग को। MCQs 41 व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ कश्मीर हाईवे, तो जो न्यू नेम है कश्मीर हाईवे का, ये इस्लामाबाद में प्रेजेंट है ये हाईवे, तो बी ऑप्शन ठीक है, श्रीनगर हाईवे। MCQs 42 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ PSL इन 2021, क्योंकि PSL 2015 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये क्रिकेट लीग है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, 6।
MCQs 43 विच टीम वन PSL 2019 इन कराची। तो 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने विन किया था, PSL को चैंपियन थी। MCQs 44 हु इज़ द फर्स्ट वाइसरे आफ्टर 1857 वॉर। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन बी ठीक है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग ने जो वाइसरे का चार्ज संभाला था ये 1858 से 1862, 4 साल का दौरानिया उन्होंने ये संभाला था। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है कि लास्ट वाइसरे कौन से थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। MCQs 45 व्हेन बलूचिस्तान गार्ड द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 1970। MCQs 46 व्हेन स्विट्जरलैंड गार्ड द स्टेटस ऑफ न्यूट्रल स्टेट। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 1815 में। MCQs 47 हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। तो ये ऑप्शन सी ठीक है, मोहम्मद अमीर भट्टी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं। MCQs 48 द लास्ट रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर वाज। तो ये महमूद वन का नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे गिवन नहीं है। वैसे यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन वो दिया गया है ऑप्शन ए अब्दुल अमजीद सेकंड, लेकिन ये महमूद वन होगा। MCQs 49 व्हेन तालिबान फॉर्म गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, 1996 में, 1996। MCQs 50 आगरा डिसाइडेड फ्यूल प्राइस आफ्टर हाउ मैनी डेज। तो ये 15 दिन बाद क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। आगरा किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। MCQs 51 इन द अर्ली पीरियड विच एंडेमिक इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ये क्या प्लेगो, ताउन जिसको हम उर्दू में कहते हैं ताउन। ऐसी बीमारी होती है जब कोई हमारे पास रोडेंट्स यानी जैसे चूहे वगैरह होते हैं उनकी वजह से ये बीमारी फैलती है। MCQs 52 ट्रीटी ऑफ लॉसिन ऑफ 1923 इज़। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी ठीक है कि तुर्की नॉट क्लेम द अरब प्रोविंस और बेस टू फॉर्म मॉडर्न टर्की। द public debt would be shared between Turkey and its regent countries of Ottoman Empire। तो ऑप्शन डी ठीक होगा, all of these। MCQs 53 in June 1948 under the influence of Soviet Union Berlin Wall was created। अच्छा, ये ऑप्शन ए ठीक होगा, prevent its population from escaping Soviet control East Berlin to West Berlin। अच्छा, बर्लिन जो है ये जर्मनी का कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है। MCQs 54 select the pair which has the same relationship promise fulfill। और इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, लॉ इन फोर्स। MCQs 55 अब इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। चूज द सिनोनिम ऑफ रिटेलिएशंस। तो इसका ऑप्शन बदला लेना होता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, रिवेंज। ठीक है, रिवेंज, बदला लेना। MCQs 56 मैडनेस ब्रेन पैरालिसिस नर्व्स। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 57 चूज द एंटोनिम एम्बेलिश। अच्छा, एम्बेलिश क्या होता है, ये होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ की सजावट संवारना होता है, तो ऑप्शन ए एंटोनिम बताना है, तो ये सी ठीक होगा, सिंप्लीफाई। अगर सिनोनिम बताना होता तो ऑप्शन ए भी ठीक है, एडॉर्न, और बी भी ठीक है, फर्निश। MCQs 58 इंडिकेट द टाइप ऑफ द सेंटेंस दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 59 कंप्लीट द प्रोवर्ब टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल इफ विशेस। तो इसके साथ वर रहेगा, वर हार्सेस बेगर्स वुड राइड। MCQs 60 करेक्ट द फॉलोइंग फ्रेज टू फ्लाई एट द फेज ऑफ। तो इसके साथ प्रेपोजिशन जो एट नहीं लगेगा बल्कि इन लगेगा, तो ऑप्शन सी ठीक है, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ। MCQs 61 शी इज़ माई मदर इन लॉ विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन द सेंटेंस। अच्छा, मदर इन लॉ के साथ जो पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया गया तो ये हाइफन है, ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 62 वेल आई डू नॉट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6 PM इन दिस सेंटेंस, वेल इज एडजेक्टिव, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 63 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल, नन ऑफ यू हैज़ डन वर्क कम्प्लीटली, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 64 द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स इन दिस सेंटेंस 5 इज़। तो ये नाउन होगा, 5 क्या है, नाउन है, ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 65 शी इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल विच मार्क्स इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 66 व्हाट ब्रॉट दिस क्वारल, व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस क्वारल, ऑप्शन ए ठीक है। ब्रॉट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो अबाउट यूज़ होगा, ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 67 हिज a dash of subject was so good that students have doubts at the end। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, his exposure of subject was so good। MCQ 68 conjunction which express at an inter at conjunctions which expresses an inference is called conjunction। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, लेटिव। अच्छा, अब मैथ स्टार्ट हो गया है। MCQ 69 हमारे पास क्या है, 12 वाटर पंप्स हैं जो किसी भी वाटर टैंक को खाली करने के लिए 20 मिनट लगाते हैं। अगर 2 पंप ख़राब हो जाते हैं तो बाकी जो पंप है वो कितना टाइम लगाएंगे किसी भी टैंक को खाली करने में। अच्छा, इसको हम इस तरह से करना है, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 ख़राब हैं, 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो जो ठीक पंप्स हैं वो कितने, 10 हैं। ठीक है,
अब 10 अब हमने टाइम फाइंड आउट करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देंगे और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 ज़रब 20, 12 ज़रब 20 240 हो जाएगा और 10 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। 240 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 24, x इज इक्वल टू 24। तो ऑप्शन बी ठीक है, यानी जो 10 हमारे पास पंप हैं वो 24 मिनट में किसी जो वाटर टैंक है उसको खाली कर देंगे। MCQ 70 वर्ल्ड स्पिन्स एट, तो ऑप्शन सी ठीक है 50 डिग्री पर आवर। MCQ 71 कि अली 7500 कमाता है 2 हफ्तों में, तो वो 2 दिन में कितना कमाएगा अगर वो 1 हफ्ते में 6 दिन काम करता है। तो हम क्या करेंगे 7500 को डिवाइड करेंगे 2 वीक उसने काम किया है तो 1 वीक में 6 दिन काम करता है तो 12 दिन वो टोटल काम करता है। तो 1 दिन का हम निकाल देंगे कि वो कितना कमाता है। 7500 को हम 1200 पे डिवाइड करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 दिन वो काम करते हैं ना 2 हफ्तों में। 7500 डिवाइडेड बाई 12, उसका जो आंसर आएगा ठीक है, तो फिर हम 2 दिन का निकाल लेते हैं, तो इसका ऑप्शन भी ठीक होगा, 1250 ऑप्शन आता है। MCQ 72 A is 4 times as fast as B and there is able to finish the work in 45 days less than B. A and B can complete the work in how many days? अच्छा, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ कि आप क्या करें कि कोई ऐसे एक्स कंसीडर कर लें, ठीक है, कि कितना फास्ट काम करता है ए बी से एक्स, ठीक है, या फिर आप इस तरह से कर दें कि कोई ऐसा डिजिट जो दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड हो। जैसे हम क्या करते हैं 80 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ए इज़ 4 टाइम एज फास्ट एज बी एंड देयर इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 45 डेज लेस देन बी। अब एक बी जो काम करता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, क्योंकि ए 4 गुना फास्ट है तो हम इसको क्या करेंगे एक्स डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे एक्स, ठीक है, प्लस, क्योंकि दोनों का हम काम निकालेंगे ना, एक्स प्लस एक्स बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू 45 डेज। तो इस तरह से जो हमारे पास जो बी का काम है वो टोटल निकलता है 60 दिन वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो क्योंकि बी उससे 4 गुना ज़्यादा फास्ट है तो वो 15 दिन में वही काम कंप्लीट करता है। जो बी 60 दिन में काम को ख़त्म करता है, ए उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, क्योंकि वो उससे 4 गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है। अब हम क्या करेंगे 1/15 कर देंगे, 1 दिन का निकालेंगे ए के लिए, बी के लिए निकालेंगे 1 दिन का तो 1/60 कर देंगे। अब 1/60, ठीक है, और प्लस कर देंगे 1/15 तो इसका आंसर 1/12 आएगा। तो ऑप्शन ए ठीक होगा, 12 दिन। MCQ 73 द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इज शेडो इज 1:3 स्क्वायर रूट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। अच्छा, इसको हम इस तरह से कर देंगे कि पहले तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में जो हमारे पास उसने रॉड की लेंथ दी है और जिसका शेडो है वो रेशो दी हुई है उसने, तो ये हम इस तरह से करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट कर देंगे। अब 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट होता है π/6 के बराबर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/6 और थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे कि वो 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 74 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, स्पीड उनकी बता दी गई है 62 किलोमीटर पर घंटा एक की है, दूसरे के 40 किलोमीटर पर घंटा। अगर एक जो लेंथ है एक ट्रेन की वो 260 मीटर है और वो 18 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस करते हैं, तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी हमने लेंथ बतानी है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड मैं बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो हमारे पास 62 किलोमीटर पर घंटा है इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 62 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने हो जाएगा 3600 सेकंड आ जाएंगे। 62,000 डिवाइडेड बाई 3600 जब करेंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में जो आंसर आएगा वो 17 समथिंग का आ जाएगा। इस तरह से 40 किलोमीटर पर घंटा को भी इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये 11 समथिंग का आ जाएगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ए और बी ट्रेन की, दोनों को ऐड कर देंगे, 70 + 11 करेंगे 28-29 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 29 ज़रब 18 करेंगे, जितना आंसर आ जाएगा तो 510 आता है, तो उसको 260 में से माइनस करेंगे। एक ट्रेन की लेंथ दी गई है, टोटल जो दोनों की लेंथ है वो है 510 मीटर, 510 माइनस 260 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250 मीटर। ऑप्शन बी ठीक है। MCQ 75 द प्राइस ऑफ 357 मैंगो इज रीच 1517.25 व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ 49 डजन ऑफ सच मैंगोस। पहले तो आप इस तरह से कर लें कि 1517 को डिवाइड कर लें 357 पे, तो एक मैंगो की प्राइस आप निकाल लें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12 मैंगो होंगे, तो 12 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा तो 1 की कीमत तो हमने निकाली हुई है, तो उसको 49 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, जो जवाब आएगा 2499, या ऑप्शन बी ठीक है 2500 आंसर आ जाएगा। MCQ 76 3 डिवाइडेड बाई 5 उसका हमने क्यूब लिया है, मल्टीप्लाई
बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2x - 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अच्छा, इसको बहुत ही सिंपल हम हल कर सकते हैं। वो इस तरह से हल करना है कि क्योंकि जब दो, जैसे a की पावर x, ठीक है, और b की पावर a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर m, तो जब दोनों की बेस सेम है, 3 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इनकी जो पावर्स होंगी वो आपस में ऐड होंगी, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 प्लस -6, तो आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। तो -3 आ जाएगा। अब क्योंकि बेस 3/5 है दोनों साइड्स पे, तो हम क्या करेंगे, -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -3 + 1 हो जाएगा -2, तो 2x, x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ऑप्शन सी, ठीक है। MCQ 77, a rectangular lawn 80 meters by 60 meters has two roads each 10 meter wide running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Find the cost of the graveling them at rest 30 per square meter. बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, हमने एरिया निकालना है ना, तो वो होता है लेंथ ज़रा विड्थ के। आपने क्या करना है, 80 मल्टीप्लाई भी 10 करना है, तो ये हो जाएगा 800। दूसरा जो उसकी लेंथ दी है वो 60 है, 60 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 600। 800 और 600 कितना हो गया, 1400। अब उसने ये भी बताया है कि इन द मिडल ऑफ इट वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ। फिर हमने क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करना है 100। 1400 में से हमने माइनस कर देना है 100, ये आ जाएगा 1300। अब उसने कहा है 30 पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो हम 1300 मल्टीप्लाई भी 30 जब करेंगे तो 39,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। MCQ 78, अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। मेमोरी विच कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन नॉट चेंज, तो ये ऑप्शन बी, ठीक है, रोम। रीड ऑन मेमोरी जो होता है ना, ऑप्शन बी ठीक होगा, रोम। MCQ 79, विच फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर दैट परफॉर्म फंक्शंस क्विकली वाइल ब्राउजिंग, तो इसका ऑप्शन ए, ठीक है, कैशी। MCQ 80, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल इन C++, C, कोबोल एंड जावा, तो इसका ऑप्शन सी, ठीक है, सॉफ्टवेयर। MCQ 81, a computer on internet is identified by its IP एड्रेस। अच्छा, IP किस चीज़ का एब्रीवेशन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो MCQ 82, स्लाइड सॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन मेन्यू, तो किस मेन्यू पे होता है, ये व्यू मेन्यू पे होता है, ऑप्शन बी ठीक होगा। अब इस्लामियात स्टार्ट होगी है। आप MCQ 83, हज़रत साले की कौम का क्या नाम था, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, समूद। MCQ 84, हज़रत हिफ्सा किस सहाबी की बेटी थी, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। MCQ 85, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। MCQ 86, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस सहाबी की बहन थी, ऑप्शन ए ठीक होगा, हज़रत अमीर मौविया। MCQ 87, इमाम अबू हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ दफन है, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, बगदाद में। MCQ 88, ग़ज़वा तबूक पर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में नियाबत किस को देकर गए, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 89, ज़िक्र के लुग़वी मैनी क्या है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, याद करना। MCQ 90, कौन सी सूरत का इख्तिताम दुआ पर होता है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, सूरत बकरा का। MCQ 91, बांगे दरा की पहली नज़म का क्या नाम है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, हमालिया। MCQ 92, दरुस्त ज़ारुल मिसल की निशानदाही करें, ऑप्शन ए ठीक होगा, चील के घोंसले में मांस कहाँ। MCQ 93, आज काज महाकाज इस ज़ारुल मिसल का मतलब क्या है, इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा बी ठीक होगा, जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है। MCQ 94, कागज़ की नाव सदा नहीं बहती इस ज़ारुल मिसल से क्या मुराद है, ऑप्शन ए ठीक है, धोखा हर वक्त नहीं चलता। MCQ 95, खुदा गंजे को नाखन ना दे इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है, ऑप्शन बी ठीक है, खुदा जुल्म को इख्तियार ना दे। MCQ 96, अल्लामा इकबाल का कौन सा कलाम उर्दू और फ़ारसी में है, ऑप्शन सी ठीक होगा, अरमगान हुजाज। MCQ 97, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना, ऑप्शन ए ठीक है, 1800 में। MCQ 98, फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं, ऑप्शन इसका जो होगा सी ठीक होगा, जिसमें फ़ाइल के साथ हर्फ भी हो। MCQ 99, उर्दू की तारीख़ पर महमूद शेरानी की किताब का क्या नाम है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, पंजाब में उर्दू। MCQ 100, सर सैयद अहमद ख़ान का रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का आखिरी शुमारा कब शाया हुआ, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 1898 में।